जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या खाकर व्रत जो है वो हमें खोलनी चाहिए, साथ ही साथ क्या चीज़ें जो है वो हमें भूल कर नहीं खानी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो मैंने कोशिश करी है बनाने की, फिर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो पे ज़रूर विजिट कीजिए। और फिर से वही कमेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो जो है वो इस पर बना ही देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या खाकर जो है वो व्रत हमें खोलनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब पूजा समाप्त हो जाती है, जब वट वृक्ष के फेरे लग जाते हैं, परिक्रमा हो जाती है, हम कथा सुन लेते हैं, जब सारी पूजा विधि जो है वो हो जाती है, सारी पूजा समाप्त हो जाती है, तो मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ कि जब पूजा समाप्त हो जाती है तो वट वृक्ष का जो फल होता है और जो चने होते हैं वो वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही निकले जाते हैं। उसके बाद पति की पूजा की जाती है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो हमें वहीं पे चने और जो फल है सर्वप्रथम हमें वही निगलना है, और वो भी वट वृक्ष के नीचे ही निकलना है। भले ही आप अगर वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे, अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तब भी आपको वट वृक्ष का, अगर आपने शाखा या पेड़ जो भी लगा रखा है तो उसी के नीचे ही बैठकर आपको वो वट वृक्ष का जो फल है और जो चने हैं वो सर्वप्रथम हमें निगलने होते हैं। उसके बाद अगर हम घर पे पूजा कर रहे हैं तो घर पे पति की पूजा करनी है, या अगर हमने वट वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो घर आना है। उसके बाद पति की पूजा करनी है, और पति की पूजा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद हमें जो भी मिष्ठान है, जो भी प्रसाद में किसी ने कोइछा डाला है, जो हमने बताया है कई बार अपनी वीडियो में कि साड़ी के पल्लू का जो कोछा होता है तो उसमें हमें खरबूजे, जैसे हमारे घर की, हमारे यहाँ की परंपरा है कि 2 खरबूजे चढ़ते हैं। एक खरबूजा जो है वो हम अपने कोछे में डालते हैं और एक जो खरबूजा है वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जो एक खरबूजा हमारे कोछे में डाला गया है उसके साथ और चने और प्रसाद के रूप में जो भी डाला गया है, और वो हमें सर्वप्रथम खाना चाहिए। हमें सबसे पहले आके कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए कि बस जो कोइछा है उसको बाद में खाएंगे, पहले जो है वो हमें भूख बहुत लगी है तो चलिए पहले उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो खा के व्रत का पारण जो है वो कर लें, व्रत जो है वो खोल लें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोइछा में जो चीज़, जो कोछा है, जो आपका साड़ी का पल्लू, उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं सर्वप्रथम आपको वही खाना है। और उसको खाने के बाद में ही आपको, जो आपके घर की परंपरा है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर की परंपरा है कि आपको भोजन करना है। वैसे देखो, ज़्यादातर घरों की यही परंपरा है कि आधा दिन का व्रत रखा जाता है। मतलब जब वट वृक्ष के फेरे लग जाते हैं, पूरी पूजा विधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद में भोजन जो है वो कर लिया जाता है। तो पहले कोइछा में जो हमारे कोछे में सामान डला है वो हमें सर्वप्रथम खाना है, और उसके बाद जब वो हो जाए, मतलब उसके बाद जब हमें भूख लग रही है, भोजन करना है, तो हम भोजन जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि भोजन कर रही हैं तो भूल कर भी आपको लहसुन प्याज वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी है, ना ही आपको मांस मंदिरा अंडा जो है वो इस दिन बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि अमावस्या का व्रत है। साथ ही साथ वट सावित्री के पति के लिए व्रत रखा है, सुहाग की लंबी आयु के लिए। तो नॉनवेज वगैरह इस दिन बिल्कुल भी ना छुएं, ना खाएं, ना ही आप लहसुन प्याज इस दिन बिल्कुल भी ना छुएं। आपको इस दिन शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन जो है वो ग्रहण करना है। भूल कर भी आपको नॉनवेज चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और ना ही लहसुन प्याज खाना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एकदम से आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी किसी चीज़ की उथल पुथल मची है, कोई प्रश्न मन में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं विधिवत आपको बिल्कुल सरलतम रूप से आपको वो चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।